नक्सल ऑपरेशन पर बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल है, साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। मित्रों, आज मैं जब इस बैठक को डिटेल सुन रहा था, तब राज्यों के बीच में आपसी तालमेल और सीमावर्ती जिलों के अंदर ज्वाइंट टास्क फोर्स की रचना तो हमने की है, मगर इसकी हायरार्की और उसके ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूर है। कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ राज्यों ने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, महाराष्ट्र ने भी किया है, परंतु सभी राज्यों ने अपनी गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मित्रों, पिछले वर्ष हुई बैठक में दिए गए सुझावों पर हमने कई बदलाव और कई नए प्रावधान किए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। आप सभी ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बताया है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना एसआरई जो है, 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से 24 में हमने 3006 करोड़ रुपया खर्च किया है, करीब 3 गुना बढ़ाया है। एसआरई मेन स्कीम है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के कामों को देता है। एलडब्ल्यूई के प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना और राज्य पुलिस को सहायता की योजना जो हम नई लेकर आए हैं, 2004 से 14 में नई थी, उसमें और 1055 करोड़ दिया है, जिसमें हेलीकॉप्टरों और सीआरपीएफ के मजबूत बुनियादी ढांचे और राज्य पुलिस के मजबूत बुनियादी ढांचों को 2017 से शुरू किया था। इसको हमने 19 के बाद बढ़ावा इंट्रोड्यूस किया है। विशेष केंद्रीय सहायता SCA, ये भी एक नई योजना हुई है और इसके तहत 3590 करोड़ रुपया ये 10 साल के अंदर लगभग 19 के बाद हमने खर्चने का काम किया है और कुल मिलाकर अब तक 14,367 करोड़ रुपया इसका अनुमोदित किया है और 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये भी एक पूर्ण रूप से नई योजना शुरू हुई। फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन पहले 66 बनाए गए 10 साल में, अब 10 साल में 544 बनाए गए हैं। सड़क नेटवर्क पहले 2,900 किलोमीटर बनाया गया, इस 10 साल के अंदर सड़क नेटवर्क 11,500 किलोमीटर बनाया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए विगत 10 साल में 4 से 14 तक कोई प्रयास नहीं हुए थे। 14 से 24 में 15,300 टावर लगा दिए गए हैं और उसमें से 5139 टावर को 4G का भी बनाने का काम समाप्त हुआ है। एकलव्य मॉडल स्कूल 2014 के पहले 38 स्वीकृत हुए थे, एक भी नहीं बना था, अब 216 स्वीकृत हुए और उसमें से 165 एकलव्य मॉडल स्कूल अस्तित्व में आ गए हैं। एयर एफर्ट्स, इसके लिए नील खर्चा था, अब लगभग 1000 करोड़ रुपया एयर एफर्ट्स का हम खरीद रहे हैं और ट्रॉमा सेंटर जगदलपुर में बनाया है 131 करोड़ के खर्च से। ये बताता है कि हमने कितनी शिद्दत के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और इसके लिए हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि आंकड़े भी हमारे
ये सारे एफर्ट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। हिंसा की घटनाएं जो पहले 16,463 हुई थी, अब 7,700 तक सीमित हुई है और अगले साल से तो और कम होगी, मगर मैं 10 साल का आंकड़ा कह रहा हूं, लगभग 53% की कमी है। और नागरिक और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी हुई है। हिंसा को रिपोर्ट करने वाले जिले जो 96 है, इसकी जगह 42 हुए हैं, 57% कमी हुई है। मुख्यमंत्री तेलंगाना ने सच ही कहा है, ये जिलों की संख्या इसलिए थोड़ी ज्यादा दिखती है कि 42 में से 21 जिले नए बने हैं। अगर पुराने जिलों का हिसाब करें तो अब सिर्फ 16 जिले बचे हैं। तो 96 जिले में से 16 जिले ही वामपंथी उग्रवाद के लिए बने। हिंसा की सूचना देने वाले पुलिस स्टेशन भी 465 से 171 बने हैं, इसमें 50 पुलिस स्टेशन नए बने हैं। तो एक प्रकार से अब 120 पुलिस स्टेशन ही बचे हैं जहां हिंसक घटनाएं हुई है। पर मैं मानता हूं कि ये सभी राज्यों के और केंद्र सरकार के साझा संयुक्त प्रयास का परिणाम है और हम इसको और दृढ़ता के साथ और स्फूर्ति के साथ और एक ही दिशा में आने वाले समय में हम आगे ले जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। माओवादी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की संख्या में भी जो कमी है, इसमें भी कुछ जिलों को हमने, जैसे कुछ मुख्यमंत्रियों का सुझाव आया था, एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में चालू रखने का निर्णय किया है, इसलिए वो है। अदरवाइज वहां पर आज शांति हो गई है। छत्तीसगढ़ की सफलता हम सब के लिए उत्साह की प्रेरणा लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में केवल हथियारी ऑपरेशन नहीं चलाए गए, सरेंडर हुए वो भी एक अलग बात है, परंतु इसके अलावे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास का नया अभियान चला है। 300 के आसपास व्यक्तिगत और फैमिली के साथ जुड़ी हुई भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को 100% सैचुरेशन का लक्ष्य रखा है। इसके कारण गांव में स्कूल पहुंचा है, सस्ता अनाज की दुकान पहुंची है, सस्ती दवाइयों की दुकान पहुंची है, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं और सेकेंडरी स्कूलों की भी शुरुआत हुई। और मुझे कहते हुए आनंद हुआ है कि कई गांव इस चुनाव में ऐसे थे, जनरल इलेक्शन में, जिन्होंने 30 साल के बाद वोटिंग किया है, वहां पर वोटिंग हुआ है। वरना पोलिंग पार्टी जाती थी, नील वोटिंग का डब्बा लेकर वापस आती थी। पहली बार 70% वोटिंग किया गया है। सुरक्षा वैक्यूम को कम करने के लिए 2019 से अब तक हमने 280 नए कैंप बनाए हैं, 15 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाए हैं और सीआरपीएफ की 6 बटालियन नई अलग अलग राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता में हमने भेजा है। इसके साथ साथ एनआईए को भी हमने एक्टिव कर इनके वित्तीय पोषण को भी रोकने का हमने ऑफेंसिव रणनीति अपनाया है, जिसके कारण इनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी, अब सब जगह से रिपोर्ट आ रही है कि आर्थिक संसाधनों की कमी हुई है। डिफेंसिव नीति को बदलकर ऑफेंसिव रणनीति अपनाई है। कई ऑपरेशन 13 दिन, 10 दिन, 12 दिन के चलाए गए, जिसके कारण घेरा कर अगर 12 दिन ऑपरेशन चलता है तो उनको भागने का समय नहीं मिलता है। एनआईए द्वारा प्रोसिक्यूशन के सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। यूएपीए में जो केस रजिस्टर होते हैं, इसको सजा कराने तक की पूरी कार्य योजना एनआईए ने बनाई है और ढेर सारे राज्यों की ट्रेनिंग भी की है। मेरा सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि आपके यहाँ जो केस पेंडिंग है, वो केसों में एनआईए की टीम को बुलाकर आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी की ट्रेनिंग कराएंगे, तो इससे हमें फायदा होगा। केंद्र सरकार ने कई फ्लैगशिप योजनाओं के अलावे सड़क,
टेलीकम्युनिकेशन सुविधाओं की सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ये सभी बिंदुओं पर एक बहुत थ्रस्ट देकर काम करना शुरू किया। इसके भी अच्छे नतीजे मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को झारखंड की भूमि से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा गांव और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण सैचुरेशन के लिए तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि इसको अपने अपने राज्य में आप स्वयं मॉनिटर करिए और इसको आगे बढ़ाइए। टेलीफोन कनेक्टिविटी, सड़क संपर्क और शिक्षा, ये तीनों के लिए राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसके बगैर केंद्र सरकार ये सारे काम समाप्त नहीं कर सकती। मेरा सभी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से आग्रह है कि ये विकास के कामों की आपके द्वारा कम से कम महीने में एक बार रिव्यू हो। मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन की जो थोड़ी तकलीफ होती है, इसको आप लोग मदद करिए। हमने 3C मतलब 3 स्तर पर कनेक्टिविटी में सुधार लाना, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक और पोस्ट ऑफिस को वहां तक पहुंचाना, इसको विशेष ध्यान दिया है। मित्रों, नक्सलवाद आज साबित हो चुका है कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। 8 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना, ये इससे बड़ा उनके ह्यूमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता। हजारों सैकड़ों आदिवासी भाई निर्दोष इनकी लगाई हुई आईईडी से मारे जाते हैं। अलग प्रकार से इनकी कोर्टें इनको गैरकानूनी तरीके से मार देती हैं। इससे बड़ा ह्यूमन राइट का कोई वायोलेशन हो नहीं सकता और नक्सलवाद के कारण ही विकास रुका है, ये भी अब साबित हो गया है। अतः हम सब के लिए जरूरी है कि इसको हम एक बार फाइनल पुश देकर समाप्त करें। मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी पुलिस प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार विकास का और नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। डीजीपी कम से कम 15 दिन में एक बार नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें और मेरा सभी सीएपीएफ के प्रमुखों से भी आग्रह है कि जहां जहां सीएपीएफ की फोर्स डिप्लॉय है वो जिलों में एक रात्रि वहां के राज्य के डीजीपी के साथ एक रात्रि रुककर ये नए हमारे जो अभियान है नक्सल विरोधी अभियान, इसको नई ऊर्जा दे। जब तक डीजीपी स्तर से जिले पे रहकर इसका रिव्यू नहीं होगा हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ राज्यों में बचा कुछा जो बच गया है उसको पूर्ण उन्मूलन की दिशा में हमने काम करना चाहिए। इसके मूल समेत उखाड़ देने के संकल्प कर कर इस सम्मेलन से हमने जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का पूर्ण विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। मेरा आप सभी आग्रह है कि हम देश की जनता को सब एकत्रित करें। ऐसे ही कोई मीटिंग से अप्रैल 2026 में बता पाए कि इस देश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतया मुक्त कर दिया है। अब विकास के आड़े कोई बाधा नहीं है। अब कभी भी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा और अब आइडियोलॉजी के नाम पर किलिंग भी नहीं होंगे। ये सभी संयुक्त घोषणा हम सब अप्रैल 26 में कर पाए, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप सभी ने
बहुत कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए हैं। मेरे पास सबके जवाब भी है, काफी सारा पाइपलाइन में है, मगर गृह मंत्रालय आपको एक डिटेल नोट इस पर भेज देगा। मैं कोई ज्यादा इस पर टिप्पणियां करना नहीं चाहता हूं। एक दो छोड़कर सभी चीजें पाइपलाइन में है, और जो एक दो बाकी है उसमें भी गृह सचिव जी आज ही दोपहर को सड़क के लिए तो उन्होंने शायद मीटिंग रखा है, मगर एक दो दिन में ये सारे चीज जो माननीय मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाई गई है, इसका हम गृह मंत्रालय की ओर से आपको त्वरित रिस्पांस भेजेंगे। फिर से एक बार आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो विश्वास दिलाया है, ये निश्चित रूप से जमीन पर लड़ने वाले हमारे सिपाही के बल और उत्साह में वृद्धि करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। आपको बता दें, दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सल मोर्चे को लेकर के आज बेहद बड़ी बैठक हुई है। बैठक के बाद इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, विचार विमर्श हुआ, उसका पूरा खाका रख रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि किस तरह से नक्सल मोर्चे के खिलाफ लगातार छत्तीसगढ़ सरकार और दूसरे नक्सल प्रभावित राज्य काम कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी। और इसके साथ ही अमित शाह ने सबसे पहले यह अपील की कि जितने भी नक्सली हैं वो अब मुख्यधारा से जुड़े, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आए, ये उन्होंने अपील की। और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अब किस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और उसके साथ ही उन्होंने अपनी बात फिर दोहराई है कि मार्च 2026 जो हमने डेडलाइन तय की है, उसके पहले नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के हम पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द हमें इसको लेकर के सफलता भी मिलेगी। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि हम लगातार काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल, जो नक्सलियों के मान में घुस रहे हैं और उनकी कमर तोड़ रहे हैं, नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। और 13,000 नक्सलियों ने हथियार छोड़े, ये भी जानकारी दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और एक अपील भी की, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो नक्सली। इसके साथ ही जगदलपुर में किस तरह से अब तेजी से विकास की बयार बह रही है, विकास लगातार आगे बढ़ रहा है, इसकी भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब जगदलपुर में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बन चुकी है, विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 132 करोड़ से ज्यादा का ट्रॉमा सेंटर जगदलपुर में खोला गया है। लेकिन इसके साथ ही बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यही कहा कि हमें सिर्फ ये जो कार्रवाइयां करनी है वो कागजों में नहीं सिमट कर करनी है, हमें ग्राउंड जीरो पर जाकर के नक्सलियों के खिलाफ चोट करना है। और आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट भी दिखने लगेंगे। और तमाम राज्यों की जो पूरी रिपोर्ट आज यहां पर दी गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, राज्यवार उन्होंने उसके बारे में चर्चा की और अभी उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है सभी के सामने। आज क्या चर्चा हुई इस बैठक में, उसकी जानकारी दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो आपको बता दें, 8 राज्य जो नक्सल प्रभावित है उसकी आज बेहद बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में। और इससे पहले अगस्त में रायपुर में ही बड़ी बैठक हुई थी, तब तमाम आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही जो आला अधिकारी थे वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। और यूनिफाइड कमांड एक्शन लगातार जिसका जिक्र करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूनिफाइड कमांड एक्शन यानी कि तमाम राज्य एक साथ मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर के नक्सलियों के खिलाफ काम करते रहेंगे, स्ट्रैटेजी बनाते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, तो जो हमारी डेडलाइन है मार्च 2026, तब तक नक्सलियों का खात्मा पूरे भारत से जरूर होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज की इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय और उसके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज की इस बैठक में शामिल रहे। केंद्रीय गृह सचिव और इसके साथ जितने भी खुफिया तंत्र हैं, डीजीपी हैं अलग अलग सशस्त्र बलों के, वो तमाम अधिकारी यहां पर शामिल हुए। यानी कि बेहद हाई लेवल की मीटिंग रही। और इस मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हुई, क्या कुछ विचार विमर्श हुआ है, उसकी पूरी जानकारी दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहां पर हमें नजर आए सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, वो भी आज की इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और विस्तार से यहां पर चर्चा हुई है कि किस तरह से जो टारगेट तय किया गया है, जो टाइम फ्रेम है मार्च 2026 तक, किस तरह से अब और एक्शन में तेजी लाते हुए, लेकिन इसके साथ एक्शन में तेजी तो लाई जाएगी, लेकिन नक्सलियों को मुख्यधारा से भी जोड़ने की अपील की गई है।
छत्तीसगढ़ में लगातार नियत नल्लानार योजना के तहत नक्सलियों के विकास के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये वो नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं, पूनो नरकोम हो या फिर लोन वर्राटू अभियान हो, ये अलग अलग योजनाओं के तहत लगातार नक्सली जो अब मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं उनकी जिंदगी सुधारने का, संवारने का काम किया जा रहा है। और इससे पहले भी लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता रहा है। 4 अक्टूबर को ही बहुत बड़ी सफलता मिली जब अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाते हुए 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। इससे पहले भी हमने देखा था एक बेहद बड़ी कार्रवाई हुई थी, तब भी नक्सलियों के घर में घुसकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। 20 से ज्यादा नक्सलियों को तब ढेर किया गया। और इसके साथ मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो बालाघाट के भी जो बड़े इनामी नक्सली हैं, एक एक कर उन्हें भी गिराया जा रहा है, उन्हें भी ढेर किया जा रहा है। तो उसकी भी तारीफ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। तो इसके साथ लगातार एक्शन तो लिया ही जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए यह भी बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ा जाए और विकास नक्सल प्रभावित राज्यों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में किस तरह से किया जाए, उसकी भी जानकारी दी। और उसके बारे में भी आज चर्चा हुई है। तमाम राज्यों के अधिकारी मुखियों के साथ यहां पर आज शामिल हुए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप IBC 24 पर देख रहे हैं। ये बैठक की CM विष्णुदेव साय आपको नजर आ रहे हैं, IG भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ आप देखिए गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरी आज जानकारी भी दी गई कि 4 अक्टूबर को किस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन को सफल यहां पर बनाया गया और आने वाले दिनों में अब छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से प्राथमिकता से काम करेगी नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए। तो इसकी पूरी जानकारी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने रखी। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके DGP, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। तो तस्वीरें आपने देखी और इसके साथ ही बयान भी आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने बधाई दी कि जिस तरह से नक्सलियों के मांद में घुसकर उनके गढ़ को तबाह करने का काम किया है हमारे सुरक्षा बलों ने, उसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, इसके साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री CM विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के DGP अशोक जुनेजा की भी तारीफ की कि आप लोग सही तरीके से, सही रणनीति के साथ आगे काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में करीब 194 नक्सलियों को अलग अलग मुठभेड़ों में ढेर किया गया है। और नरेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश, छत्तीसगढ़ की तारीफ हुई है और यह माना भी जा रहा था कि जिस तरह से देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन 4 अक्टूबर को सफल हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके बाद तारीफ तो तय होगी, लेकिन अब बेहद बड़ी चुनौती ये कि डेडलाइन के अंदर ही, टाइम फ्रेम के अंदर ही अब नक्सलियों का खात्मा करना है, नक्सलवाद को साफ करना है। अब नरेश, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है और इस मीटिंग के ठीक पहले ये एक बड़ा बस्तर में लॉन्च किया, वो ये बताता है कि पुलिस किस कदर मजबूत हो चुकी है बस्तर क्षेत्र में। और मीटिंग में ये जब आंकड़े लेकर और देश के दूसरा सबसे बड़े नक्सल एनकाउंटर के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और DGP पहुंचे, तो तारीफ होना भी स्वाभाविक था। अहम बात यह कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको लेकर भी उन्होंने तारीफ की और साथ ही साथ जो NIA की गतिविधियां हैं, क्योंकि NIA को जो नक्सल मोर्चे पर वित्तीय मददगार जितने भी हैं उनकी धरपकड़ के लिए एक तरह से अर्बन एरिया से जो सपोर्ट मिलता है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए विशेष तौर पर इस मीटिंग में लक्ष्य तय किए गए हैं और राज्यों को भी इसमें सक्रिय भागीदारी की तरह काम करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। तो आने वाले समय में इससे जुड़े और जो ऑपरेशंस हैं या कह लीजिए कि NIA के जो मामले हैं वो बस्तर जैसे क्षेत्रों में या छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल
2026 की तारीख उन्होंने कही है कि इस समय तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा करना है। और जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इम्पोर्टेंटली वहीं पर ही अब नक्सल गतिविधियां ज्यादा हैं। तो उनमें छत्तीसगढ़ के भी अभी काफी सारे जिले हैं जहां ऐसी गतिविधियां हैं। पर उल्लेखनीय उपलब्धि इस लिहाज से भी रही कि केवल बस्तर से ही अगर आप देखें तो 188 के करीब नक्सली बीते 10 महीने यानी अभी तो महीने का शुरुआत हुआ है इस दौरान मारे गए हैं। और इसके मुकाबले जवानों को नुकसान भी काफी कम हुआ है और एट्रोसिटीज के भी इश्यूज कम आए हैं। वाकई नरेश, देखिए तमाम चुनौतियां भी है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए हमारे सुरक्षा बल पूरी रणनीति के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। और इसके साथ एक चुनौती ये भी कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, विकास के साथ किस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में जाना है, आगे बढ़ना है। आज इन तमाम बातों पर चर्चा हुई है। ठीक है नरेश, जी नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ अब से थोड़ी देर में सौरभ सिंह परिहार भी लाइव जुड़ेंगे न्यूज रूम से। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ विश्वेश ठाकरे जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। विश्वेश, देखिए बहुत बड़ी आज की ये बैठक हुई है और देखिए तारीफ भी यहां पर की गई छत्तीसगढ़ सरकार की, प्रशासन के डीजीपी भी शामिल हुए। तारीफ तो स्वाभाविक थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब ये कि किस तरह से टाइम फ्रेम के अंदर जो एक डेडलाइन तय की गई है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करना है, तो आज उसकी भी रणनीति जरूर यहां पर तय हुई है। क्या आप देख पाते हैं कि क्या सार निकला आज की इस बैठक का? देखिए, ये बड़ी बैठक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई किसी तरीके की डेडलाइन सरकार तय कर रही है और वो भी ऐसे वक्त पर तय कर रही है जबकि वो उस रोड मैप पे आगे बढ़ चुकी है। मैं बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ जो देश का सबसे बड़ा, सबसे इफेक्टेड राज्य माना जाता था, नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता था, वहां पर हमने आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा नक्सली मारे हैं। 203 नक्सली जो है वो पूरे प्रदेश में मारे गए हैं और जिसमें 188 नक्सली जो है वो सिर्फ बस्तर में ही खत्म किए गए हैं। बस्तर की स्थिति के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ पर अबूझमाड़ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अब दशकों लगेंगे नक्सलियों को खत्म करने के लिए, लेकिन आज की तारीख में ये सरकार का क्रेडिट कह लीजिए या वहां पर लोगों का साथ कह लीजिए कि अबूझमाड़ इलाके में एक बड़ा एरिया जो है उसमें 6 से ज्यादा ऑपरेशन चलाकर उस पूरे इलाके को नक्सल मुक्त कर दिया गया है। तो ये एक ऐसी सफलता कही जा सकती है कि जिससे अगर मान लो कोई टारगेट सेट कर रही है केंद्र सरकार, तो इस टारगेट पर वो आगे बढ़ी हुई है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो बातें अभी पिछले कुछ दिनों में समझ में जो आई है वो ये है कि अभी तक ये होता था कि बस्तर में जब नक्सली मारे जाते थे तो आरोप लगता था फोर्स पर कि ये नक्सली नहीं है, ये ग्रामीण है। मानवाधिकार आयोग बहुत बुरी तरह कूद जाता था, उनसे जुड़े जो लोग हैं वो आ जाते थे, नक्सल के समर्थन में आ जाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों की बात करें, जो बड़े ऑपरेशंस हुए हैं उसमें ये वाला एंगल बिल्कुल खत्म हो गया है। पॉलिटिकल जो कनेक्शन है या पॉलिटिकल जो एक संरक्षण मिलता था वो बस्तर में खत्म हुआ है। तो प्रदेश में नक्सल की यदि बात करें तो जो 2018 के बाद की स्थिति है वो बहुत ही बेहतर तरीके से सुधरी है। और अभी के हाल के साल में जो अभी अगर मान लो पिछले 1 साल की बात करें, जब नई सरकार बनी है उसके बाद जो स्ट्राइक बस्तर पर नक्सलियों पर हुआ है वो तो काबिले मतलब एक जिक्र वाला भी है, मतलब काबिले तारीफ भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि 203 नक्सली, ये बड़ी संख्या है नक्सलियों के मारे जाने की। पूरे देश में सबसे ज़्यादा नक्सली हमने मारे हैं और जवानों का जो नुकसान है वो सबसे कम है। तो ये एक बड़ी क्रेडिट है, एक बड़ा क्रेडिबल बात है। विश्वेश जी, देखिए अभी जब हमने देखा भी कि 4 अक्टूबर को जब सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया गया पूरे देश भर में, तो 31 नक्सलियों को मार गिराया गया, लेकिन हमारे जवानों को एक खरोच तक नहीं आई। और इसके साथ जिक्र ये भी किया अमित शाह ने कि नक्सली मुख्य धारा में जुड़े, हथियार छोड़े। और हम लगातार देख रहे हैं कि लोन वर्राटू हो, पूनम नरकोम हो या फिर जो नियत निलानार योजना के तहत अब तक 738 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यानी कि लगातार कोशिश ये भी है कि नक्सलियों को अब मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और खात्मा तो हो ही रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आत्मसमर्पण भी मुख्य फोकस है छत्तीसगढ़ सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। बिल्कुल। एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल, यही विश्वेश यही समझना चाह रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार का यही फोकस है कि नक्सलियों को मार तो गिराया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही आत्मसमर्पण भी करें नक्सली, उन्हें मेन स्ट्रीम में भी जोड़ने की कोशिश है। बहुत ही क्लियर मैसेज था कि आप या तो आत्मसमर्पण करें या फिर हम आपको मार गिराएंगे। तो ये दोनों टारगेट है, क्योंकि पुनर्वास भी एक बड़ी उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है सरकार का कि न सिर्फ वो नक्सलियों को मारना चाहती है बल्कि उन्हें मुख्य धारा में भी वापस लाना चाहती है।
तो इसलिए ये उनको ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप आत्मसमर्पण करते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा हम आपको मार गिराएंगे। तो जैसा अमित शाह वहाँ पर आज दिल्ली में लगातार जो मीटिंग चल रही है, कल से ये जारी है, कल शाम को भी बात हुई थी, आज शाम को भी हमारे सीएम जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, इसका पूरा अपडेट देंगे। तो उसमें बार बार एक बात आ रही है, आप देखेंगे कि नक्सल इलाकों में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो सड़कें बनी हैं, आप ये बता रहा हूँ मैं आपको कि एक 4000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जो पूरा अबूझमाड़ एरिया है, वहाँ तक के सड़कें बन गई हैं। नारायणपुर, बीजापुर जो बहुत डेंस हुआ करते थे, एक समय में पूरा जंगल के बीच में गांव बसे हुए थे जहाँ पर कोई संपर्क नहीं था, वहाँ पर बड़ी सड़कें बनी हैं। एक कोंडा इलाका है जो कि सरहदी इलाका है, वहाँ तक के सड़कें पहुँची है। तो जो कनेक्टिविटी जुड़ी है जिला मुख्यालयों से, वो कनेक्टिविटी के कारण नक्सली बैकफुट पे गए हैं। और साथ ही आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना से लगे हुए सटे इलाके हैं, वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इस डेवलपमेंट में सिर्फ सड़कें शामिल नहीं हैं, इस डेवलपमेंट में स्कूल, वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो ग्रामीणों को वो जो मुहैया कराई गई हैं, उसकी वजह से एक तो लोगों का फोर्स पर विश्वास भी हुआ है, और दूसरी बात कि फोर्स वहाँ तक के पहुँची है। जैसा मैं बता रहा था कि अबूझमाड़ जो इलाका है, जो ये माना जाता था कि दशकों तक के नक्सल मुक्त नहीं हो पाएगा, वहाँ पर 6 बड़े ऑपरेशंस हुए हैं और बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए हैं। जी बिल्कुल विश्वेश। और देखिए अबूझमाड़, जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अबूझमाड़ को अबूझ माना जाता था, लेकिन अब अबूझमाड़ में घुस भी रहे हैं हमारे सुरक्षा बल और उन्हें एक एक करके ढेर भी कर रहे हैं और बिना खरोच के बाकायदा वापस भी आ जाते हैं, इतना टफ नक्सल ऑपरेशन सफल करके। हमारे साथ जगदलपुर से नरेश मिश्रा भी लाइव जुड़ गए हैं, सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जगदलपुर का। नरेश, देखिए आज बहुत बड़ी बैठक हुई, लेकिन आज इस पूरी बैठक में 8 राज्यों के तमाम अधिकारी, सीएम सब शामिल हुए, लेकिन आज अट्रैक्शन रहा छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जो उसे सफल बनाया गया है, उसके लिए तारीफ भी हुई है। लेकिन आप बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि जनवरी से लेकर के अब तक का पूरा एक खाका भी यहां पर दिया गया, पूरी रिपोर्ट दी गई कि 200 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है, 800 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 700 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है, यानी कि तस्वीर तेजी से बदल रही है। जी हाँ, देखिए करीब 733 के आसपास सरेंडर है और लगभग 750 के आसपास जो है वो जो गिरफ्तार किए गए नक्सली उनकी संख्या है। 188 बस्तर, जैसा कि विश्वेश जी भी बता रहे थे कि 188 के करीब नक्सल बस्तर क्षेत्र में ही मारे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर पिछले कुछ समय से बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में काम हुआ है। और एक जो सबसे बड़ा जो एक, क्योंकि नक्सल क्षेत्र या गुरिल्ला वॉरफेयर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एक साइकोलॉजिकल वॉर है और अर्बन नेटवर्क या उनका सप्लाई चेन सिस्टम है, विचारधारा के साथ साथ जो सैन्य अभियान को अंदरूनी तौर पर मदद बनाए रखता है। तो इन दोनों ही दिशा में काफ़ी बेहतर काम हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से कांकेर में मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे और जवानों को नुकसान नहीं हुआ था। इसी तरह से अबूझमाड़ में 6 अलग अलग ऑपरेशन, उत्तर अबूझमाड़ भी देख लीजिए और जो पखानजूर से कांकेर से लगा हुआ अबूझमाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर जो नारायणपुर पुलिस ने लगातार ऑपरेशन किए, उनमें भी ये हुआ कि पुलिस जवानों को ना के बराबर नुकसान हुआ वहाँ पर। और कल भी ये जो मुठभेड़ हुई, 4 तारीख को ये जो मुठभेड़ हुई, इसमें भी केवल एक जवान को गोली लगी, घायल हुआ और उसके मुकाबले 31 नक्सली, जिसमें शीर्ष नक्सली शामिल हैं DKZC यानी दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी, जो कि माओवादियों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, पूरे बस्तर में सबसे अधिकांश हिस्सा कवर करती है ये स्पेशल जोन। इनके शीर्ष नेता भी मारे जा चुके हैं, जो कि आमतौर पर पुलिस की पहुंच से काफ़ी दूर होते थे। और इस लिहाज से एक मनोबल माओवादियों का टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है। और ये पता चल रहा है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कोई सेटअप नहीं है पुलिस के पास, पुलिस के कैंप भी नहीं है, नज़दीक से कोई मदद नहीं पहुँच सकती, ऐसी जगहों पर भी जवान घुसकर नक्सलियों के शीर्ष नेताओं को मार गिराने में कामयाब हो रहे हैं। इससे जो मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है, वो ये जा रहा है कि अति दुर्गम और मुश्किल क्षेत्र जो माओवादियों के हार्ड कोर गढ़ थे, वहां पर भी नक्सली सुरक्षित नहीं है। और अब ये मुकाबला आने वाले समय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डबल इंजन की सरकार का भी किया, क्योंकि ये मैनिफेस्टो में भी था कि नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। और अब आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त में आते हैं और अक्टूबर में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, 31 नक्सलियों को मार गिराया गया और लगातार इसकी भूमिका भी बन रही थी, क्योंकि खबरें भी इस तरह की आई थी कि 4000 से अधिक कर्मियों को 4 और बटालियन तैनात करने जा रहे हैं बस्तर में, अबूझमाड़ जैसे इलाकों में जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित है। हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए आज ये बैठक हो गई, लगातार बैक टू बैक बड़े एक्शन लिए गए हैं, लेकिन अब आगे किस तरह से और तेजी से रणनीति में बदलाव करते हुए नक्सलवाद का खात्मा होगा छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर के भी क्या आज चर्चा हुई है? अब आगे वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा?
बिल्कुल देखिए आकांक्षा, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उसको लेकर काफ़ी पहले से एक्सरसाइज किया जा रहा है बीजेपी की सरकार द्वारा कि कैसे इससे निपटा जा सके। और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साथ मिलता है और नेतृत्व मिलता है, कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है गृह मंत्री अमित शाह स्वयं जो है यहाँ पर 3 दिन रायपुर में रहते हैं, फिर लगातार जो है उसकी जो है मॉनिटरिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए भाजपा सरकार के जो है तीसरा कार्यकाल चल रहा है केंद्र में और लगातार उनका एक टारगेट रहता है। कोई भी योजना को आप उनके देख लीजिए, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे पीएम आवास योजना की बात हो, अलग अलग योजनाओं की बात आप देख ले, उसको एक टारगेट लेकर चलते हैं। तो इसी तरीके से नक्सलवाद को लेकर भी टारगेट रखा गया है मार्च 2026। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो अब स्पष्ट तौर पर यह भी कह रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सफलता मिल रही है, कि मार्च 2026 से पहले हमें उम्मीद है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएगा। तो आप सोचिए किस तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं तमाम जो है पदाधिकारी हैं, जो है जो सरकार में है वो, उसके अलावा जो अधिकारी हैं वो भी जो है ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है, आप देखिए कि लगातार जो है इतनी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। अगर 9 महीने की बात करें तो 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, सैकड़ों की गिरफ्तारी हुई है, सैकड़ों ने। बिल्कुल सौरभ, आज की इस बैठक से एक बार फिर से मैसेज क्लियर और कट है यहाँ पर कि आप मुख्यधारा में जुड़ जाइए, नक्सली मुख्यधारा में जुड़े, नहीं तो बचाया नहीं जाएगा, आप बच नहीं पाएंगे, एक एक करके आपको ढेर कर दिया जाएगा। मार्च 2026 डेडलाइन तो तय है, लेकिन हो सकता है कि टाइम फ्रेम के पहले ही छत्तीसगढ़ से और पूरे देश भर से नक्सलवाद का सफाया हो जाए। क्लियर मैसेज वहां से मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वेश जी, सौरभ आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए, और नरेश मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए